वेलकम फ्रेंड्स, चैन गेट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं भय कुमार आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, अभी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना बहुत जरूरी हो गया है। तो कृपया मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं हर वीडियो में, और इस वीडियो में भी खास कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि घर पे रह के ऑनलाइन क्लास करें। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों, अभी भी जिन्होंने इस चैन गेट के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो यूट्यूब पर जाइए, चैन गेट आइए टाइप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दिए, ताकि कोई भी वीडियो जो है आपका उसको नोटिफिकेशन पहले आपसे मिलते रहेगा। कभी कभी आप वीडियो स्किप कर जाते हैं, तो आप नोटिफिकेशन के माध्यम से जान सकते हैं कि कितने क्लासेस हुई है, और उसके साथ प्लेलिस्ट में जाकर उसको आप देख सकेंगे। तो दोस्तों, अभी भी जिन्होंने नहीं किया है, अभी जो लाइव सेशन देख रहे हैं या अभी जुड़े हैं नए नए, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। और पहले चैनल इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, आज का ये न्यूज एंड शॉर्ट प्रोग्राम जो है, वो आज जो महत्वपूर्ण खबर है वो है नाटो एवं भारत। जैसे कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स की बहुत ही ज़्यादा भूमिका बढ़ते जा रही है। किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं हो, तो उसमें आप देख रहे हैं कि करंट अफेयर्स अपने आप में एक अलग वेट है, उसका अलग मानक तय करता है। तो इसके लिए आपको जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट जो होते हैं, उसको मैं यहाँ पर अपडेट करता हूँ न्यूज शॉर्ट प्रोग्राम के माध्यम से। तो आज का जो न्यूज शॉर्ट प्रोग्राम है, वो है नाटो एवं भारत। इसकी यहाँ पर इसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो अभी भी जिन्होंने यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और इसको ध्यान से थोड़ा इस वीडियो को देखना है, करना है। और जिन्होंने इसके पिछले न्यूज शॉर्ट प्रोग्राम जिन्होंने नहीं देखा है, जो आज जुड़ रहे हैं, वो चयन करके प्लेलिस्ट में जाएंगे और न्यूज शॉर्ट जो है उसको खोलेंगे। उसमें जो भी पढ़े हुए हैं करंट अफेयर, उसको आप एक बार देख लेंगे। क्योंकि एक बार आप सोचेंगे कि साल में एक बार मैं करंट अफेयर कर लूँगा, तो दिक्कत होती है। आप इसको डेली बाई डेली करते जाए, आपका बर्डन भी कम होगा और आपको रिवाइज करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी जो है करंट अफेयर्स को बाद के लिए नहीं रखना है। कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करोगे कब। तो इसको ध्यान रखना है। और आज के दिन में ही जो आप कर लेंगे कवर, तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियस माइंड में रहेगा, और आप एग्जामिनेशन के समय आप उसको क्लिक कर पाएंगे, सही तरीके से उसका यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब चलते हैं इस वीडियो में। यहाँ मैंने एक पिक्चर लगाई, देखिए नाटो शिखर सम्मेलन का फिगर लगाया गया, आप देखिए। तो नाटो के बारे में आपको पूरी तरह मैं बताऊंगा, नाटो का बैकग्राउंड भी आपको बताया जाएगा, और सब आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो यहाँ आप ध्यान रखना है कि आप जो भी वीडियो देखते हैं ना, उस पर जो मैं प्रश्न करता हूँ एक, उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा, ताकि हमें ये भी पता चले कि आप में अगर कोई दिक्कत है, लिखने में दिक्कत है, या वन वर्ड मतलब वर्ड वर्तनी संबंधी कोई दिक्कतें होती हैं, या समझने में कोई दिक्कत है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं हो पा रही है, तो उसको मैं अपडेट करते जाऊँ। इसलिए मुझे जरूरी है आप जरूर फीडबैक देना। तो अब शुरू करते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। नाटक के बारे में जानते हैं, चर्चा में क्यों, इसकी चर्चा करेंगे, फिर उसका बैकग्राउंड जरूर देखेंगे। यहाँ देखिए, पिछले कुछ वर्षों में यूरोपीय देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाने में दिलचस्पी दिखाई है। हिंद प्रशांत क्षेत्र को भारत प्रशांत क्षेत्र नाम दिया गया यूएसए का, इसको ध्यान रखना है, लेकिन हिंद प्रशांत क्षेत्र यहाँ पर चर्चा की जा रही है, आप देखेंगे यहाँ पर। हालांकि भारत भली भांति यह जानता है कि इस क्षेत्र में कोई भी देश अकेला सुरक्षा और स्थिरता कायम नहीं कर सकता है। साथ ही चीन जैसी शक्ति को संतुलित बनाए रखना भी इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी भू राजनीतिक चुनौती होगी। यहाँ देखिए कि इस हिंद प्रशांत क्षेत्र में खासकर चीन की जो भूमिका है, चीन का जो दबदबा है, या चीन जो अपने आप को बहुत ही बिग शक्ति के रूप में या हिंद प्रशांत क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए जो पड़ोसी राष्ट्रों से उसका बार बार झगड़ा, आइसोलेशन चल पा रहा है, इसको लेके यहाँ पर देखने की जरूरत है कि आखिर हिंद प्रशांत क्षेत्र जो व्यापारिक दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। वैश्विक व्यापार के संदर्भ में इसकी भूमिका अलग है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा इसकी जरूरत हो जाती है कि किसी प्रकार से भू राजनीतिक चुनौती जो है, इसे निपटने के लिए कुछ तो किया जाए। तो इसी परिस्थिति में इसकी मीटिंग हुई थी। इन्हीं परिस्थितियों में नाटो में भारत के शामिल होने की शुरुआत देखने को मिल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत को इसमें शामिल हो जाना चाहिए। हालांकि इसके सकारात्मक या नकारात्मक दोनों प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अभी क्यों सकारात्मक, किस भूमिका आपको बताया जाएगा कि सकारात्मक क्यों माना जाएगा, उसका फायदा क्या है। क्योंकि नाटो में शामिल होने पर फायदा तो है भारत को, लेकिन उससे हानि भी है, क्योंकि भारत शुरू से ही किसी भी संगठन में अपने आप को कभी भी नहीं मान रखा है। वो हमेशा तीसरे विश्व की बात, तीसरे ध्रुव की बात करता है। ना ही शीत युद्ध के दौरान, ना ही ये सोवियत गुट में था, और ना ही ये अमेरिका के गुट में था, ना ही नाटो में था, ना ही सीटो में था, और ना ही किसी अन्य। इन्होंने अकेला एक अलग संगठन बनाया था, जिसको हम जानते हैं, अभी जानते हैं, नेहरू जी के काल में। खासकर गुटनिरपेक्षता का नाम जानते हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है, नाम आंदोलन। तो नाम आंदोलन के तहत भारत ने अपने आप को अलग रखा था, और भारत बिना किसी गुट में अपने को साझेदार बनाए हुए दोनों गुटों से परस्पर लाभ लेता रहा था। इसलिए इसकी यहाँ पर अगर शामिल होता है, तो उसको नकारात्मक पक्ष क्या होंगे कि इसकी जो भारत में विरासत जो है, शांति की जो नीति है,
तो ये इस पर इसका असर बुरा पड़ने वाला है, खासकर रसिया के साथ इनका मतभेद हो जाएगा, क्योंकि रसिया हमेशा भारत का साथ देता रहा है किसी भी मुद्दे पर, चाहे हल्का उनको लाभ ही हो, वैदेशिक नीति में कुछ लाभ उसने जरूर अर्जित किया हो, लेकिन फिर भी भारत को हर मोर्चे पर आप देखेंगे कि खासकर यूएन में जब भी कोई वीटो करता है, चाइना द्वारा वीटो होता था, तो उसका हमेशा चाइना द्वारा कुछ भी लाया गया बिल तो उसका रसिया वीटो बार बार कर देता है। तो यहाँ देखने की ज़रूरत है कि इसमें अगर भारत शामिल होता है तो ये भारत के लिए अन्य खासकर अपने महत्वपूर्ण साझेदार दोस्तों के लिए, वैसे रसिया ऐसे दोस्तों के साथ जो है इसकी संबंध अभी भी थोड़ा ट्रैक से हटके है, तो और भी ज़्यादा बिना ट्रैक होने की बात हो सकती है, तो इसलिए इसका नकारात्मक आगे हम देखेंगे आखिर क्या नकारात्मक है। पहले एक थोड़ा मैप देख लीजिए आप, मैप यहाँ देखिए, मैंने मैप बनाया है, ये देखिए यहाँ पर चाइना आप देख रहे हैं, ये भारत का क्षेत्र है, ये बांग्लादेश, यहाँ म्यांमार, और ये देखिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ में एक मैप लगा है, यहाँ जिबूती जो है, यहाँ देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो पोर्ट के माध्यम से जो व्यापार होता है, व्यापारिक लाइन है, यहाँ स्वेज नहर है, यहाँ पर जिबूती एक देश है जिसको चाइना ने अपना बेस बनाया हुआ है, या केन्या। तो यहाँ देखिए कि इन राष्ट्रों का, यहाँ देखिए जो भी यहाँ पर हिंद प्रशांत क्षेत्र के जो क्षेत्र देश है, यहाँ भी छोटे छोटे द्वीप हैं, तो इन क्षेत्रों को दिखाया गया है। ये रिपब्लिक ऑफ चाइना, यहाँ पर एक बोर्ड, आपको मैंने मैपिंग इसलिए दिखा दिया कि आप ये जानें कि लोकेशन कहाँ है, कि लोकेशन को लेकर आप हमेशा गड़बड़ हो जाते हैं, तो फिजिकल लोकेशन जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जनरेशन में, क्योंकि जो माइंड मैप है, माइंड मैप के थ्रू भी बहुत सारे प्रश्न आप सही कर सकते हैं, तो इसलिए आप थोड़ा मैप को ध्यान जरूर देंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि ज्योग्राफी में मैप लेके पढ़ना जितना जरूरी, उतना हिस्ट्री और करंट अफेयर मैप की जो मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो उसको आप ध्यान देंगे। अब देखिए दुनिया जानती है कि भारत हमेशा से गुटनिरपेक्षता का हिमायती रहा है, और किसी प्रकार के सैनिक संगठन वाले गुट में स्वयं के शामिल होने से इनकार करता रहा। मैंने बताया था आपको किस प्रकार कि भारत जो है हमेशा किसी भी गुट से अपने को इतर रखा है, अलग रखा है, और बिना किसी गुट में शामिल हुए सभी गुटों से परस्पर सहयोग की भावना उन्होंने रखी है, भारत के द्वारा रखा गया है। भारत हमेशा शांति की बात करता है, सौहार्द की बात करता है, स्थायित्व की बात करता है, ठीक है। यही कारण है कि शीत युद्ध के दौरान भारत ने स्वयं को ऐसे गुटों से अलग रखा, परंतु इस शीत युद्धोत्तर विश्व में जब परिस्थितियां बदल चुकी है, भारत में ऐसे समूहों के निकट जाने की उम्मीद की जाने लगी है। 2011 में नाटो ने भारत को अपने बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा शस्त्र बनने के लिए आमंत्रित किया था। नाटो संधि के अनुच्छेद 5 के अनुसार यदि नाटो संगठन के सदस्य देशों में से किसी एक के खिलाफ कोई हमला होता है तो ये पूरे नाटो संगठन पर हमला माना जाएगा। इतना ही नहीं, नाटो हमलावर देश के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत अगर नाटो का सदस्य बनता है तो इसके निम्न परिणाम हो सकते हैं। यहाँ देखिए नाटो का एक प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल आर्टिकल 5 से जुड़ा हुआ है। इसके तहत अगर नाटो जो कंट्री है, मेंबर है, उनमें किसी पर अगर आप हमला करते हैं, किसी भी देश पर वहाँ पर हमला हो रहा है, तो उसका परिणाम जो है नाटो पर हमला माना जाता है। और नाटो पर हमला माना जाता है मतलब नाटो पर हमला इन द सेंस कि अगर नाटो मेंबर पर किसी भी देश ने हमला किया तो नाटो जो भी कंट्रीज नाटो के जो मेंबर देश है उस देश पर एक साथ संयुक्त कार्रवाई कर सकते हैं उस देश के खिलाफ, उस देश की रक्षा के लिए। तो इसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आखिर किस प्रकार से नाटो जो है, नाटो में नाटो की जो भूमिका है वो अपने आप में आप देखेंगे यहाँ पर कि भारत को नाटो में शामिल होने पर इसके एक फायदे तो होंगे। तो फायदा पहले क्या है वो देखता हूँ, बाद में चुनौतियाँ क्या है, उसके दुष्परिणाम क्या है वो भी जरूर बात करेंगे। तो अब देखिए पक्ष में तर्क दिया गया है कि भारत पर चीन एवं पाकिस्तान द्वारा हमले करने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न कर सकता है। कहने का अर्थ है कि नाटो का अगर मेंबर बढ़ता है भारत, तो उसमें भारत पर जो चीन की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से बार बार जो आतंकवादी हमला होता है, चीन की तरफ से प्रेशर बनाया जाता है बार बार। यहाँ देख रहे हैं आप डोकलाम विवाद आपके हाल के संदर्भ में आपने देखा है। तो यहाँ पर इस संदर्भ में देखिए कि अगर चीन पाकिस्तान द्वारा कोई भी गतिविधि की जाती है, सैनिक गतिविधि या किसी भी प्रकार का जो मुठभेड़ होता है या सीमा विवाद है, सीमा विवाद के तहत बार बार उनके द्वारा इन्वेड किया जाता है, तो इसमें क्या होगा, भारत को मदद मिलेगी नाटो मेंबर होने पर। चूंकि भारत के अगर मेंबर बनता है तो इस क्षेत्र में किसी भी देश का अगर प्रवेश होता है, किसी भी देश का किसी भी तरह से अगर उसमें भारत पर अधिकार जमाने पर या भारत पर हमला करने की योजना भी बनाई जाती है, तो इसके नाटो मेंबर सारे देश मिलकर नाटो पर ही हमला माना जाएगा और भारत जो है अपने आप सारे देश एक्टिव होकर उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये एक फायदा है, पक्ष में यही है। इसके अलावा सैन्य सामरिक नजरिए से भी इसका असर भारत के लिए हितकर होगा। इसकी वजह है कि नाटो के कई सदस्य देशों के साथ भारत लंबे समय से सैन्य साजो सामान का बहुत बड़ा खरीदार रहा है। तो ये देखिए कि अगर भारत साजो सामान खरीद रहा है, सैन्य साजो सामान, तो उसमें फायदा ये होगा कि मेंबर बनने पर उनको कम दाम पर मिलेंगी, तो आर्थिक बचत भी होने वाला। दूसरा कि बहुत ही अपग्रेडेड मॉडल जो मिलता है, जो लेटेस्ट मॉडल है साइंस टेक्स के क्षेत्र में, जो बहुत सारे जो बार बार देख रहे हैं कि अपग्रेडेशन हो रहा है मिसाइलों में, हथियारों में, तो उस तक भारत की पहुंच जो है सुनिश्चित हो पाएगी अगर उसका मेंबर बनता है।
तीसरा है भविष्य में दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन के साथ सैन्य रणनीतिक गठबंधन से भारत को फायदा हासिल होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भारत नाटो जो है बहुत ही सैन्य सैन्य शक्तिशाली जो है सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन माना गया है नाटो को। तो नाटो में अगर भारत शामिल होता है तो जाहिर तौर पर आप देखेंगे भारत की जो शक्ति है, खासकर सैनिक शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इसके फायदे हैं। लेकिन अब इसके विपक्ष में तर्क है, क्योंकि कोई चीज़ का अगर फायदा है तो हानि क्या है। तो देखिए भारत के नाटो का सदस्य बनने के विपक्ष में क्या तर्क है, यहाँ देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि नाटो सदस्यों के बीच स्वयं आंतरिक संघर्ष चल रहा है। नाटो कंट्रीज जो हैं उनमें स्वयं सीमा विवाद है, बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, व्यापारिक विवाद है। आप देखेंगे कि नाटो मेंबर्स में भी बहुत तरह के क्लैश है, एथनिक क्लैश बार बार होते रहते हैं। तो ऐसे में नाटो का सदस्य बनने का कोई औचित्य नहीं। दरअसल नाटो सदस्य देश सैन्य बेस को साझा करने और एक स्वतंत्र सैन्य भूमिका निभाने के लिए नाटो और यूरोपीय संघ के बीच सही संतुलन बनाने के बारे में परस्पर विरोधी राय रखते हैं। अब यहाँ देखिए कि सैन्य बेस जो है, सैन्य बेस का अर्थ हुआ कि कोई भी देश है वो किसी एक देश में अपना एक सैन्य बेस बनाया जाता है, यहाँ पर अपना सैनिक रखता है कि कभी जरूरत पड़े तो यहाँ से ही वो अटैक कर सके अपने विरोधी देशों पर। तो यहाँ पर देखेंगे कि स्वतंत्र सैन्य भूमिका निभाने के लिए नाटो और यूरोपीय संघ के बीच कभी भी संतुलन नहीं बन रहा है, बार बार विरोधी रखते हैं और इसके लिए बार बार उनमें विवाद चलता रहता है। खुद नाटो के जो मेंबर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं विवाद है। तो ऐसे में भारत के सदस्य बनने पर जरूरी नहीं है कि भारत को उसका ज़्यादा फायदा हो। फिर भारत और रूस के बीच लंबे समय से स्थापित मजबूत संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मैंने चर्चा जरूर की थी, ध्यान रखिएगा। नाटो का सदस्य बनने से दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों में उन संघर्षों में ही भारत भागीदार माना जाएगा जिसका वह हमेशा से विरोध करता रहा है। भारत औपनिवेशिक काल से ही सभी देशों की स्वतंत्रता की बात करता है, तो अगर नाटो में वो शामिल हो जाता है तो भारत अपने आप में एक तरह से कैसे समझा पाएगा, भारत किस प्रकार विश्व को समझा पाएगा, विश्व के नेताओं को समझा पाएगा, विश्व के उन देशों को समझा पाएगा जिसके स्वतंत्रता के लिए भारत ने संघर्ष किया था। शुरू से ही वो सैन्य गठबंधन है, किसी प्रकार के जो सैनिक गठबंधन है उसका विरोध करता है। भारत किसी प्रकार के गुट में शामिल होने से परहेज करता रहा है और उन देशों का विरोध करता है जो किसी न किसी तरह से औपनिवेशिक रूप से किसी को गुलाम बनाए हुए हैं। तो भारत जो है शुरू से जो शांति का प्रचारक है वो बाद में नाटो में शामिल होगा, किसी सैन्य गतिविधि अपने आप को वो इनरोल कर रहा है तो उससे भारत की साख जो है वो कहीं ना कहीं नकारात्मक उसका प्रभाव पड़ेगा साख पर। अब आगे की राह क्या है, यहाँ देखिए। शीत युद्ध के पश्चात बदलते वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के कारण बढ़ती अस्थिरता को संतुलित करने के लिए जहां भारत ने क्वाड जैसे संगठन की स्थापना में अपनी भागीदारी निभाई है, तो फिर नाटो जैसे संगठन से भी इसे परहेज नहीं करना चाहिए। ये बताया जा रहा है कि क्वाड के बारे में जानते हैं कि क्वाड में जो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत 4 देश मिलकर क्वाड संगठन के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी और क्वाड संगठन के बारे में कभी जरूरत पड़ी तो मैं विस्तृत आपको जरूर चर्चा करूंगा। तो क्वाड में जब भारत मेंबर है, बहुत सारे ऐसे संगठन इसमें भारत मेंबर ऑलरेडी है, तो इसमें फिर नाटो में बनने से परहेज नहीं करना चाहिए, ऐसे विचार है आगे की राह में। अब थोड़ा नाटो के बारे में जानिए। नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को 12 संस्थापक सदस्य देशों द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया था। वाशिंगटन डीसी उसकी राजधानी है। यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है, ध्यान रखिएगा सैन्य संगठन है। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 30 है, पहले 29 था, अब एक बड़ा है। यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य संगठन है। 2020 में उत्तरी मैसिडोनिया को 30वां सदस्य के रूप में इसे शामिल किया गया। ध्यान, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है वन लाइनर के लिए। आप याद रखिएगा कि पूछेगा कि नाटो का जो सबसे लेटेस्ट मेंबर है, वर्तमान जो मेंबर है नया नौ जो नया जुड़ा है उसका नाम पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि नाटो का 30वां मेंबर कौन है, 30वां सदस्य कौन है। तो अब याद रखिएगा उत्तरी मैसिडोनिया है, तो मोन्टेनिग्रो 29वां था, ये भी पूछा गया था एग्जामिनेशन में, तो इसको आप ध्यान रखना है। इसलिए मैं आपको यहाँ बार बार बोल रहा हूँ कि ध्यान रखिएगा कि उत्तरी मैसिडोनिया जो है 30वां राष्ट्र बना है। अब एक प्रश्न है आपसे कि आपने जो सेशन देखा उस सेशन के अंतर्गत ही प्रश्न को शामिल किया है। निम्नलिखित प्रश्नों पर कथनों पर विचार करें। पहला, नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका देशों के मध्य एक सैन्य संगठन है। दूसरा, नाटो में कुल 29 सदस्य देश है। बहुत ही आसान प्रश्न मैंने आपके लिए चुना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। आपके पास 10 सेकेंड है। आशा करता हूँ कि आपने ज़रूर सही आंसर दिया होगा, चूँकि अभी जो मैंने आपको कवर कराया उसी से मैं प्रश्न बनाता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि आपका आंसर सही होना चाहिए। तो इसमें जो है देखिए इसका ऑप्शन क्या सही हुआ था, केवल एक सही होना चाहिए। क्यों, आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए पहले डी मतलब न तो एक न ही दो, गलती दिया गया है। तो यहाँ पर यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ आपको एक थोड़ा अपडेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा हो सकता है प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक हो गया हो।
यहाँ देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि यह एक इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। वर्तमान में इसके 30 है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका देशों के मध्य एक सैन्य संगठन है। तो यहाँ प्रश्न में मैंने क्या लिख दिया है, नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य संगठन। यह सही है। नाटो में कुल 29 सदस्य देश है, ये गलत है। ऑप्शन 2, ऑप्शन ए से अपडेट कर लीजिएगा, ये गलत है क्योंकि अभी 30 मेंबर बताया था, उत्तरी मिसोलिनिया जो है 30वां मेंबर है, तो इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ आंसर इसका हो जाए। देखिए दोस्तों, अभी भी जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन से मिलता रहेगा, और न्यूज इन शॉर्ट के माध्यम से आप करंट को अपडेट करते जाइए ताकि एग्जामिनेशन के समय आपको बर्डन न पड़े। और यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है कि मैं जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी जरूरी होता है, जो एकदम आवश्यक है, जिसकी संभावना होती है मॉडल प्रश्न के रूप में कि एग्जामिनेशन में वो पूछे जा सकते हैं, उसी को यहाँ संकलित करता हूँ, उसी से आपको शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और भी जो नए मेंबर्स जुड़ना चाहेंगे, जिनकी पहुंच अभी तक चयनगढ़ आईएएस के प्लेटफॉर्म तक नहीं है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, उनको जरूर लिंक भेजिए, उनको सजेस्ट कीजिए कि यहाँ जुड़े। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों से शेयर कीजिए। फिर बहुत सारे माध्यम है, सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आप डेली यूज करते हैं, करना भी चाहिए क्योंकि मन लगाने के लिए जरूरत, मनोरंजन की भी जरूरत होती है। तो आप उसके माध्यम से भी चैनल को शेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो आज का जो सेशन है समाप्त करता हूँ इसी के साथ, और मैं आशा करता हूँ, अभी भी एक बार लास्ट में जरूर बोलूंगा कि आप अपने घर पे ही रख के कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को जरूर फॉलो कीजिए। कोविड प्रोटोकॉल को मानना बहुत जरूरी है। देश की स्थिति बहुत खराब है, इसलिए आप जो है अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए घर में रख के आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़े। हम आपके साथ हैं, चयन की पूरी टीम आपके साथ है, चयन का प्लेटफॉर्म के साथ है। अपने लक्ष्य, आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम मेहनत कर रहे हैं दिन रात, इसलिए आप इसके साथ जुड़े रहें और घर पर बैठ के तैयारी करें। तो दोस्तों, आज का सेशन समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।